मित्रों नमस्कार। आप सभी को सर्वप्रथम तो आज परम पूजनीय आदरणीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज लाइव आने का कारण जो है ऐसा है कि समय के साथ साथ में लगातार कहीं भी हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही है। नीचे बैठ जाओ, उससे ऊपर देखना पड़ेगा मुझे। लगातार जिसको बार बार सरकार भी बोल रही है पैंडेमिक सिचुएशन, वो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, खासतौर पे नागपुर टॉप में है। बार बार सरकार की भी अपील जारी हो रही है, जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन पे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस पे कंट्रोल जो होगा वो आम जनता के कारण ही होगा, ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऐसे कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ कि लगातार जिस प्रकार की घबराहट इस समय चल रही है, हर किसी के मन में है, आपके भी है, हमारे भी है, आपके जितने भी अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, हर किसी को ये चीज़ डर लग रहा है कि कहीं हमारे घर में कोई ऐसा बीमार हुआ तो हम कैसा करेंगे। आज हम लोगों के लिए तो दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने भी होगा तो कैसा करेंगे, क्योंकि कहीं भी न तो बेड की पोजीशन है, ना तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन या तो वेंटिलेटर मिल पा रहे हैं। ये बंद कर दो बेटा, जगह ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, प्रशासन अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी आप सभी से विनती है कि इस पोजीशन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिए, ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं हॉस्पिटलों में, जो पेशेंट जा रहे हैं, एक तो पेशेंट को कैसा है, लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको भी कोविड के लक्षण मिल रहे हैं या पॉजिटिव भी आ जा रहे हैं, तो वो पहले बर्ताव न करते हुए आप घर पे रहिए। जो भी है, आप अगर स्टार्टिंग है, ज़्यादा नहीं है, सभी को बताया हुआ है इस समय, हर कोई कोविड के बारे में मेरे ख्याल से पूरी जानकारी हर आम जनता को है कि सीटीसी, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको कोविड टेस्ट का और सीटीसी कराना ही है, तो आप सीटीसी पहले ही करा लीजिए। सीटीसी कराने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका कंडीशन 1 से 5 के बीच में है, 5 से 10 है, 10 के नीचे है तो डॉक्टर भी बोलते हैं दवा लीजिए, आप होम क्वारंटाइन रहिए, ख्याल रखिए, जैसा कंटिन्यू पानी में जो है भाप लीजिए, उसका गर्म पानी पीजिए, ये सब चीज़ें जो आपको सबको पता है। लेकिन उसके बाद में भी हम लोग ये दूसरों को तो बता रहे, खुद नहीं कर पाते हैं। जब अपने करने को होता करे, पानी कौन गर्म करके देगा आएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं। इस समय हमको वो चीज़ें करनी चाहिए, आप जो भी बताई गई हैं उनके हिसाब से रहना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, आप देखो किसी भी हॉस्पिटल में, हम लोग सभी हॉस्पिटलों में दौड़ रहे हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट हैं, कहीं भी न तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न तो आपको बेड अलॉट हो पा रहे हैं। सिचुएशन ये है कि हमारे पास में ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं हम लोगों को कि सर 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप जिस भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बोलो डिपॉजिट कर देंगे, आप हमारे पेशेंट को एडमिट करवाओ। लेकिन हॉस्पिटल में जो एडमिट है पेशेंट, वो भी तो कोई व्यक्ति ही है ना, उसको निकाल के अपने पेशेंट को एडमिट करेंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हॉस्पिटलों में जगह ही नहीं है, आप पैसा कितना भी हो तो उससे आप एडमिट नहीं करा सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने हैं उसमें आपके पास में या तो उस प्रकार का पावर है, शासन प्रशासन में आपकी उतनी पकड़ है, आपके नेता हैं, जो कि इस समय आप लोग अच्छे से देख रहे हो कि हम लोगों के पास में कोई भी शासन प्रशासन नेता कोई आपका नहीं कर पाए, क्योंकि किसी के बस में ही नहीं है ना। हॉस्पिटल फुल चल रहे हैं, कहीं पे बेड नहीं है, तो आपको दूसरा कोई इलाज नहीं करा सकता है। तो आपको खुद को सावधान रहना है,
समझना है इस चीज़ को कि हमें अपने और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उसके हिसाब से ही आप आगे निकलें, बाजार जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, अपने काम करें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो दिया हुआ है उसका बराबर पालन करें। ऐसी हमारी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है। उसके अलावा इस समय आपको अगर लगे, कोई भी देखिए, कोई भी आपके परिवार की आपके लिए हेल्प करने के लिए नहीं आ पाएगा। कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, हर किसी का परिवार है। आप देख रहे हो इतने दिनों से हम लोग भी लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी पोजीशन आ जा रही कि सबको घर का प्रेशर रहता है, परिवार का प्रेशर रहता है। आप इतने दिन से देख रहे हो आपके साथ में कौन दौड़ रहा है, कौन खड़ा है। फिर से अभी यही जैसा बार बार बोला जाता है ना कि अभी नागपुर में, महाराष्ट्र में चुनाव घोषित कर दीजिए, कोरोना खाली हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रतिनिधि हैं वो बाहर निकल जाएंगे, पैसे से लेके हर एक चीज़ से आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे हर कोई। लेकिन आज आपके साथ में कोई खड़ा नहीं होगा। एक आदमी को खाना खिलाने तक के लिए कोई खड़ा नहीं हो के आ रहा है कि नहीं। हम अभी कल या अभी आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे समाचार, हम लोगों ने सुना, जो हम लोगों के आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने शिवशाही थाली या शिव थाली के नाम से चालू किया है। एक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। पहले 10 रुपया में दिए थे, अभी 5 रुपये में बोलते थाली दे रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ परेशान हैं। और नागपुर में मैं पूछता हूँ आप सभी के माध्यम से कि ये नागपुर में सुविधाएं कहाँ पे है कि 5 रुपये में थाली का खाना जहाँ मिल रहा है। आज हमारे पास में ऐसे 1000 से 500 लोग हैं जिनके काम बंद हो गए हैं हमारे एरिया में, पश्चिम नागपुर से, जिनको खाने की तकलीफें हैं, बहुत प्रॉब्लम जा रही हैं। उनको हम वो एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप हमें बताएं कि नागपुर में कहाँ ये सुविधा चालू है। हमने नागपुर में पूरा पता किया, जितनी भी हो सकता है हमको नहीं पता चल सका हो, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ चैनलों पे आके सरकार ने बोल दिया नहीं, अभी पूरे महाराष्ट्र में जो सरकार के द्वारा थाली चलाई गई है, पहले 10 रुपये की थी, अभी 5 रुपये की है, लेकिन वो थाली मिल रही है क्या, कहाँ पे है वो थाली? तो ये कोई व्यवस्था ऐसी दिख नहीं रही है। सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है महाराष्ट्र में, वो भी कुछ समझ से परे ही है। किस प्रकार से लगा रहे हैं, जैसा बार बार खुद भी सर और भी पार्टियां मांग कर रही थी कि लॉकडाउन जो लगाएंगे आप, उसमें लोगों के पहले जीविकोपार्जन की व्यवस्था कीजिए। उस पर तो कोई ध्यान नहीं। जैसा सरकार ने भी कल बताया, किसी को 1500 रुपये दे रही है, 3 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 2 किलो चावल दे रहे हैं, तो 3 क्या हुआ? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आज ऑटो, सरकार बोलती है ऑटो और बस चलाओ, लेकिन बस में पैसेंजर नहीं जाएंगे, ऑटो में आप सवारी नहीं लेके जा सकते, तो ऑटो चलाएंगे कहाँ? कहाँ लेके जाएंगे ऑटो वाला? आज एक ऑटो वाले के पीछे में उसके 10 लोगों का परिवार डिपेंड करता है। सरकार ने अलॉटमेंट किया है ऑटो वालों को 1500 रुपये जो रजिस्टर्ड हैं। आप नागपुर की मैं एक बात कर रहा हूँ, नागपुर में कितने ऑटो रजिस्टर्ड हैं? अगर नागपुर में ऑटो चालकों की संख्या 20 लाख होगी, 15 लाख होगी, जो भी होगी, 5 लाख भी होगी, तो उसमें से सिर्फ 2% रजिस्टर्ड हैं जिनके पास में बैच बिल्ला है। बाकी सभी ऐसे जीविकोपार्जन चला रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? उनका परिवार कहाँ जाएगा? हाथ ठेले वाले हैं, उनको सरकार ने बोला 1500 रुपये दे रहे। अरे हाथ ठेले वालों को रजिस्ट्रेशन के लिए हम खुद 4 से 6 बार लोगों के साथ में मोर्चे ले जाके नागपुर महानगर पालिका में किए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको वापस कर दिया गया। फॉर्म भी कितनी बार भरा के लिया गया, आज तक उनको नंबर नहीं दिया गया। आज वो कहाँ जाना? आज नागपुर में अगर फेरी वाले 5 लाख हैं तो उसमें से रजिस्टर्ड कितने हैं? 5000 भी नहीं होंगे। तो ये 5 लाख 5000 जो डिफरेंट है, इनको क्या आपकी प्रणाली है? कैसे इनको बांधेंगे आप? इनका जीविकोपार्जन कैसा चलेगा? कोई ये नहीं है, सोच नहीं। पता जो बनाया जा रहा है या सरकार ने जो दिया है गाइडलाइन, उसमें आम जनता, कोविड से एक तो लोग मर रहे हैं, कोविड से जो बच जाएंगे अभी, उसके बाद में इस प्रकार से भुखमरी से मर जाएंगे। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि गरीबों के प्रति एक अपनी सोच जो है आज हमको बदलनी है। एक दूसरे के साथ में उनके खड़े होके उनके परिवार के पालन पोषण के लिए भी हाथ बटाना चाहिए सभी ने, लेकिन कोई आने को वहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। आज
कोरोना को लेके नागपुर में आप देखिए किस प्रकार की सिचुएशन हो गई है कि लोग एक दूसरे को, अभी तो पता चल रहा है कि फलाने के इसके घर में डेथ हो गई है तो लोग जाने से कतरा रहे हैं, लोग मैयत में नहीं जाने को देख रहे हैं। घर में डेथ हो गई, घर वालों को बॉडी नहीं मिल रही है। तो दूसरा जो इसका रीज़न है, जो डेथ अभी बढ़ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक, चाहे इसको इतना पैंडमिक कर दिया जा रहा है, अब ये प्रशासन के द्वारा हो रहा है या ह्यूमर जो इतना उड़ाया जा रहा है, बॉडी नहीं मिल रही है, ये हो गया, लोग घबरा इतना जा रहे हैं कि उसके कारण घबराहट में डेथ हो रही है। तो मेरी बार बार, मैंने एक दिन पहले भी अभी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, आज भी बोल रहा हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको भी हुआ ना, 80-90% लोग ठीक हो रहे हैं। जिनको दमा या और भी अन्य प्रकार की बहुत सी बीमारियां हैं, उनको ये तकलीफ हो रही है इस बीमारी से ज़्यादा, तो उनको अभी एक नॉर्मल आदमी जो कि घर पे भी होम क्वारंटाइन रह के भी ठीक हो सकता है, अगर वो भी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो जो वास्तव में हॉस्पिटल में जाना चाहिए उनको बेड नहीं मिलेगा। तो लोगों से विनती है कि जो यंग हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनका CTC 5 से 10 के बीच में है, जो होम क्वारंटाइन रह के ठीक हो सकते हैं, कृपया वे बेड ऑक्यूपाई करने के चक्कर में न पड़ें। पैसे हैं आपके पास में तो आप बेड ले सकते हैं, हॉस्पिटल में नंबर लग सकता है, जाएंगे करेंगे। लेकिन दूसरे जो ज़रूरतमंद हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अगर आप बेड नहीं लेते हो, होम क्वारंटाइन रहते हो, तो उनको बेड मिलेगा। तो ये एक प्रकार की आपकी उनके लिए मदद होगी, सहायता होगी। और सरकार जिस प्रकार से अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं, अभी आज हमारे टाकली में जो टेस्टिंग सेंटर है, पहले इस पे एक दिन में 500-1000 टेस्टिंग होते थे। आज अभी यहाँ पे स्टाफ क्वारंटाइन हो गए हैं, स्टाफ उनके पास में कम है, तो स्टाफ कम होने के कारण सिर्फ 100 लोगों के टेस्टिंग हो रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं इधर, यहाँ का झिंगाबाई टाकली का, उर्दूशाला और एक दो जो हैं जहाँ पे हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग दौड़ रहे, बंद हो गए थे 2 से 3 दिन से। अभी वैक्सीन आई है तो एक दिन में 100-150 लोगों का सिर्फ उन्होंने बोला कि नहीं अभी पूरा नहीं आया है, स्टॉक कम है, तो 100 से 150 लोगों का चला रहे हैं। तो कल खुद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने भी माना कि वैक्सीन लगा के इसको रोकथाम किया जा सकता है। तो मैं पूछता हूं कि जब वैक्सीन महाराष्ट्र में आया था, जिस समय आप सभी जानते होंगे, उस समय पहले सरकार इसके विरोध में थी कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाएंगे लोग। पहले विरोध करके कुछ दिन तक वैक्सीन लाया ही नहीं गया था। वैक्सीन लाने के बाद में उसको इमीडिएट जो प्रोसेस करना था लगाने का, वो नहीं किया गया। बात डिले जो हुई सरकार की तरफ से, आज उसका भुगतान आम आदमी भुगत रहा है। आप देखिए ना, सरकार में से किसी को कुछ हो या कुछ तकलीफें, बड़े जो भी नेता हों या अधिकारी बड़े हैं, वो अपना व्यवस्था कर ले रहे हैं। तकलीफ तो आम जनता ही सिर्फ ले रही है ना, आम जनता को ही परेशानी हो रही है। तो आम जनता को तकलीफ ना हो, लोग, शासन, प्रशासन इस चीज़ का ध्यान रखें। गरीब से गरीब लोगों तक भी बराबर सुविधाएं ये मिलनी चाहिए, ऐसी हम लोगों की प्रार्थना है कि गरीबों को भी सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने उतना ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो पैंडेमिक चलाया जा रहा है, इस समय हो हल्ला हो रहा है कि नहीं लोग यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि लोग जो है, और बॉम्बे से, यहाँ से, ऐसा मेरी आप सभी को स्पष्ट जानकारी है, देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी में इस समय में चुनाव चालू है, इसलिए 15 तारीख और 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ जो प्रतिनिधि हैं, वे अपने एरिया के लोगों को बुला के भेज रहे हैं वोटिंग के लिए, इसलिए वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं। बाकी कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, तब जो लोग चले गए थे बहुत कम वापस आए। वापस वही आए हैं जिनका यहाँ पे व्यवसाय फिक्स है या जिनको व्यवस्थित, जिनका सब कुछ है। तो वे सिर्फ वोटिंग और इनके लिए ये जो है, और राजनीति के चक्कर में आना जाना हो रहा है। बाकी कोई डर या कुछ ऐसा माहौल नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी या लॉकडाउन आ जाएगी तो परेशानी। लॉकडाउन में भी आप देखते हैं जगह जगह संस्थाएं चालू करती हैं अपना अन्नदान, भोजन दान। हम लोग भी अखंड भारत विचार मंच के मार्फत कई जगहों पे चलाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आएगी, फिर से चलाएंगे, अन्नदान होगा, भोजन दान होगा, जो भी है
हमारे संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सभी लोगों का यही हमेशा मानना रहा है कि मानव सेवा ही परम धर्म है। मानव सेवा करना ही हम लोगों का लक्ष्य है। तो हर कोई, यहाँ तक कि अपने घर से लोग अनाज ला के दे रहे हैं कि अगर जो चीज़ें हैं तो वो चीज़ यहाँ पे बांटी जाएंगी। पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो घबराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी को। लेकिन सिर्फ इस समय कोरोना से सावधान रहें, डरे नहीं। उससे डरेंगे तो आपको उतनी ही और तकलीफें जाएंगी। जो भी मृत्यु हुई है, मैं आपको स्पष्ट डॉक्टर ने जो बताया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मृत्यु जो हो रही हैं वो हार्ट अटैक से हो रही हैं, कोरोना से नहीं हो रही हैं। कोरोना से आपको तकलीफ हो रही है सिर्फ आप वहाँ पे घबराहट के मारे, आप किसी भी जो भी कोरोना से डेथ हुई है आप उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाइए, उसमें देखिए हार्ट अटैक की रीजन बताया जाता है। तो जो पेशेंट हैं, जो एडमिट होते हैं, वहाँ पे कैसा उनको अकेलापन हो जाता है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा दवा है नहीं। आपको ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, दिन में 1-2 बार जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है और दवा चालू रहती है। तो पेशेंट अकेला होके घबराहट के मारे, जो होम क्वारंटाइन है उनको भी घबराहट होती है। परिवार के लोग अलग थलग कर देते हैं। अलग रहें, लेकिन कम से कम बातचीत, संवाद एक दूसरे से करते रहें। आजकल आपके पास में मोबाइल है, आप वीडियो कॉलिंग ले सकते हो, उनके साथ में बहुत से तरीके से आप संवाद साध सकते हो। अकेला ना छोड़ें। अकेला रहने पे पेशेंट हो या नॉर्मल आदमी हो, उसे घबराहट होती है और उसकी वजह से वो तकलीफ में जाता है। घबराहट हुआ, उसने कुछ किसी भी प्रकार का टेंशन लिया। अच्छे अभी परसों 30 साल का एक लड़का था, कोविड से एडमिट हुआ, डेथ हो गई। तो ये जो तकलीफें हैं ये हर घर में, हर परिवार में आ रही हैं, कोई अछूता नहीं है। कोरोना ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं उनको होगा तो मुझे नहीं होगा, कि हर किसी को हो रहा है, होगा ही। लेकिन जैसा सर्दी खांसी में होके ठीक हो जाते थे, ये भी एक प्रकार से निकल जाएगा। वैक्सीन बड़े मात्रा में आ रही है। वैक्सीनेशन में सब लोग अपना साथ दें। वैक्सीन के लिए जाएं वैक्सीनेशन सेंटरों पे, वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन इसके रोकथाम में बहुत ही कारगर साबित हो रही है, ऐसा सरकार भी बताई है, डॉक्टर लोग भी बता रहे हैं। तो आप जाके वैक्सीन लें, ऐसी आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है। और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम सभी संगठन के पदाधिकारी आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। चाहे आप जब चाहें, जो अपने नंबर हैं, संपर्क नंबर दिए गए, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। हम लोग जो भी सहायता हो सकेगी आपको जरूर करेंगे। लेकिन फिर से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपके परिवार का सबसे बड़ा सहायक इस समय आप हो। आप ये समझ लो कि इस समय कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, संस्थाएं, नेता आपके पास में उतनी सुविधाएं या उतना आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। तो खड़े तभी होंगे कि अभी आपको बताया जैसा कि चुनाव घोषित कर दीजिए, देखिए सबको कोई आपकी सेवा में लग जाएंगे। तो हमें इस समय अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। परिवार को बचाएंगे आप तो आपका एरिया बचेगा, एरिया बचेगा तो मोहल्ला, मोहल्ला बचेगा तो आपका नगर बचेगा, नगर बचेगा तो आपका जो है सिटी, सिटी से राज्य, राज्य से देश, सब लोग सुरक्षित होंगे। तो हमने शुरुआत करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ में यही खड़े होने का समय है। हमें किसी का साथ छोड़ना नहीं है और हम लोग कभी किसी का साथ छोड़ेंगे नहीं। तो आपकी सुरक्षा के लिए पुनः हमारी प्रार्थना है कि आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें तथा संगठन को आप जब भी याद करेंगे आपके तुरंत पास में संगठन के पदाधिकारी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।